हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास फोर्थ में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 3 जिसका नाम है एडिशन। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है अरेंज इन कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, इससे पहले जो हमारी क्लास फर्स्ट थी और क्लास सेकंड थी उसमें हमने पढ़ा था कि हम ऐड किस तरीके से करते हैं, और एडिशन के साथ साथ में जो नंबर्स होते हैं उनके ऊपर अगर कैरी आ जाए तो हम उनको किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। तो देखो, आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग। इनको आपको कॉलम में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद में उनको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करके बताऊंगा और इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस और आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सबसे पहले है आपके पास ये क्वेश्चन 2 7 8 5 4 6। इसको सबसे पहले कॉलम में अरेंज करते हैं और फिर इसके बाद में हम लिखेंगे। सबसे पहले आपके पास है 2 7 8 5 4 6। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 2 3 7 9 8 8। फिर है 2 5 6 7 3 9। एक है 2 3 4 5 6 4। ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं जिनको आपने इस तरीके से इसमें अरेंज किया। कुछ नहीं किया, जो जो नंबर जिस तरीके से लिखे हुए थे आपने उनको उसी के नीचे जस्ट उतार दिया। देखो, फर्स्ट नंबर था 2 7 8 5 4 6, 2 7 8 5 4 6। सेकंड जो नंबर था वो देखो यहाँ पे 2 3 7 9 8 8, 2 3 7 9 8 8। फिर है 2 5 6 7 3 9, 2 3 4 5 6 4, 2 3 4 5 6 4। इसको इसी तरीके से उतारना है। अगर आपने किसी भी नंबर को थोड़ा बहुत भी आगे पीछे कर दिया तो आपका एडिशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। अब हमारा वही काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू को। किसको लिखेंगे, हम प्लेस वैल्यू को लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, तो हमारा राइट हैंड साइड है उसकी तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वंस, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा 100, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 10,000 और फिर आएगा लाख। क्लियर है यहां तक? तो अब हम इस नंबर को क्या पढ़ेंगे, 2,78,546। जैसे ही हम इसकी प्लेस वैल्यू ऊपर लिख लेते हैं हम इस नंबर को इजीली क्या कर पाते हैं, रीड कर पाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास 2,37988। क्या पढ़ेंगे, 2,37,988। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट नंबर है उसको क्या पढ़ेंगे, 2,56,739। नेक्स्ट है हमारे पास 2,34,564। ये हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। अब ऐड करेंगे तो देखो 6 के बाद में हमें क्या काउंट करना है, 8 काउंट करना है। तो 6 के बाद में 8 काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14। कितना आएगा, 14। अब 14 में 9 ऐड करना है तो 14 के बाद में 9 काउंट करो। तो 14 के बाद में 9 काउंट करोगे तो कैसे काउंट करोगे, 15 16 17 18 19 20 21। कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, 21 22 23 आएगा ना। 23 में 4 ऐड करो, 23 में 4 तो 24 25 26 और 27। तो कितना आया, 27 आया। यहां पे लिखा हमने 7 और जो 2 है वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अगर 27 इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आंसर आया है, जो आपका राइट हैंड साइड की तरफ है वो तो हम एज इट इज लिख देते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आता है उसको हम क्या कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसको कैरी कर देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आया होगा आपको, आई होप समझ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। आप काउंट कर लो, है ना। 8 और 4 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 और 3 कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 और 6 कितने होते हैं, 21 होते हैं। कितने होते हैं, 21। 1 तो यहीं रह गया, 2 ऊपर क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फिर से, अच्छा हमने कैरी ऐड किया या नहीं किया, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर कैरी ऐड नहीं किया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मिस्टेक हम यही वाली करते हैं,
ठीक है, तो देखो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 2 22, 23, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। हमने गलती कर दी, हमने कैरी को क्या नहीं किया, ऐड नहीं किया। क्लियर है, 2 ऊपर कैरी चला गया। अब देखो 5 और 2 कितने होते हैं 7, 7 में 9 ऐड कर दो तो कितना आएगा 16, 16 में 7 ऐड कर दो तो 16 में जब आप 7 ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 23। 16 में 7 ऐड कर लो, 16 के बाद में 7 काउंट करो 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितना आया 23। 23 में 5 ऐड कर दो तो कितना आएगा 28 आएगा। कितना आएगा 28। ऊपर क्या कर दो 2 कैरी फॉरवर्ड कर दो। क्लियर है, आया समझ में? यहाँ पे कैरी चलेगी 2। तो देखो 2 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 7 कितना होता है 17, 17 और 6, 17 और 6 कितना होगा फिर से कितना हो जाएगा 23, 23 और 4 कितना होगा 23 और 4 27। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 और 2 ऊपर क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे फिर से वही ऐड करेंगे 7 और 2 कितना हो जाएगा 8 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, तो 20 का 0 यहाँ पे और 2 पर क्या चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपके पास नंबर है 2 2 2 2। ठीक है, इसको ऐड करना है तो देखो 2 की टेबल आप यहाँ से बोलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो 8 तो ये हो गए और 1 2 ऊपर और है तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो 2 + 2 4, 4 के बाद में 2 काउंट करो कितना आएगा 6, 6 के बाद में 2 8, 8 के बाद में 2 और कितना आ जाएगा 10। अब पूरा का पूरा आपको क्या उतारना पड़ेगा यहाँ पे 10 का 10 ही उतारना पड़ेगा। क्यों 10 का 10 क्यों उतारना पड़ेगा, क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो आप कैरी किसको दोगे, किसी को नहीं दोगे, तो आपके पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो आपके पास क्वेश्चन है 5 4 3 2 1 0, 5 4 3 2 1 0, ये आपने नंबर लिखा 5 4 3 2 1 0। अब यही नंबर एज इट इज लिखना है, बट कंडीशन क्या है, इस नंबर के नीचे जस्ट ये वाला नंबर आना चाहिए। 5 के नीचे 5, 4 के नीचे 7, 3 के नीचे नेक्स्ट 7, 2 के नीचे नेक्स्ट 7, 1 के नीचे नेक्स्ट 7 और 0 के नीचे नेक्स्ट 7। इस तरीके से आपको लिखना है। तो देखो नेक्स्ट क्या है 5 7 7 7 7 7। अब इसके नीचे क्या करना है, यही 6, फिर क्या लिखना है 5 5 5 5 और 5, फिर क्या करना है 2 3 7 4 8 और 2, ये आ गया आपके पास, है ना। अब इसको क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड करने का वही तरीका, सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। प्लेस वैल्यू वही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख लिख लिया आपने। अब इसको रीड करो 5,43,210। ठीक है, इसको क्या रीड करेंगे 5,77,777, 6,55,555, 2,37,482, ये आपके पास टोटल आ गया। अब आपको करना क्या है, जस्ट इनको ऐड करना है। अब ऐड करेंगे इनको, तो देखो 0 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, 7 में 5 ऐड करोगे तो 12 आएगा और 12 में 2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। कितना आएगा 14, 1 ऊपर क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आया समझ में, तो 14 आया तो 4 यहां लग दिया, 1 ऊपर चला गया 14 का। ठीक है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 8 कितने होते हैं 14 के बाद में आपको कितना ऐड करना है 8 ऐड करना है, तो कितना आएगा 22। कितना आएगा 22, एक बार काउंट कर लो 14 के बाद में 8,
तो देखो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यहाँ पे क्या आता है 8 आता है, तो कितना हो गया 22 हो गया। तो 22 का 2 तो यहाँ पे, और एक 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 2 कितने होते हैं 4, 4 और 7, 4 और 7 हो जाएंगे 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2। देखो आपको लग रहा होगा कि सर इतना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन किस तरीके कैसे कर पा रहे हैं, तो बेटा जितने ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा जल्दी जल्दी आपके माइंड क्या करने लग जाएगा, उनको कैलकुलेट करने लग जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपके पास है 2, 3, 7, 5, 4, अब इनको ऐड करना है। तो देखो 2, 3, 5, 7 और 5 कितने होते हैं 12 होते हैं, 12 और 5 कितने होते हैं 17 होते हैं, 17 और 7 कितने होते हैं 17 और 7 होते हैं 24, कितने होते हैं 24, 4 यहाँ पे 2 ऊपर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो देखो 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 6 12, 12 और 1 13, 13 और 5, 13 और 5 कितना हो जाएगा 13 और 5, 13 और 5 18, 18 और 3, 18 और 3 हो जाएगा 21, 1 यहाँ पे 2 फिर से ऊपर कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इन नंबर्स को अरेंज करते हैं, और अरेंज करने के बाद में किस तरीके से हम इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, फिर इनको रीड करते हैं और फिर अपन इनको क्या कर सकते हैं आराम से ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरीज रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है और फिफ्थ क्वेश्चन है, ये आपको HW मतलब होमवर्क में करके हमें सेंड करना है। ठीक है, आई होप आपको आज अच्छे समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, पूछिए। थैंक यू।